पाकिस्तान का ईरान के साथ तनाव खत्म करने का फैसला। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, हमसायों से कशीदगी नहीं चाहता। कौमी सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में आज़म, निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कमेटी का हंगामी इजलास। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, सर्विसेज चीफ्स और दीगर हुकाम की शिरकत। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से कशीदगी और राबितों पर ब्रीफिंग दी। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी ब्रीफ किया। पाकिस्तान ने ईरान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इजलास में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा गया। मुल्की खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के आज़म का इयादा। विफाकी काबीना का इजलास भी हुआ। सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक। ईरानी वजीर खारजा का राबता, पाकिस्तान सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर मुत्तफिक। निगरान वजीर खारजा को ईरानी हम मनसब का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के साथ एतमाद और ताउन के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार किया। जलील अब्बास जिलानी ने सिक्योरिटी मामलात पर करीबी ताउन की जरूरत पर जोर दिया। एक दूसरे के चैलेंजेस मुश्तरका हिकमत अमली से हल करने पर भी इत्तेफाक। बाहमी एहतराम, सलामती, इलाकाई अमन व अमान और मुस्तहकम ताल्लुकात को अहम करार दिया। जलील अब्बास ने हुसैन अमीर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान और ईरान के सिफारतकारों के दरमियान भी मुस्बत पैगामात का तबादला। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी को तुर्किया के हम मनसब हाकान फेदान का फोन। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी पर तबादला ख्याल। जलील अब्बास ने तुर्क वज़ीर खारजा को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। जलील अब्बास ने बताया, पाकिस्तान के ऑपरेशन का मकसद ईरान में दहशतगर्दों को निशाना बनाना था। पाकिस्तान को कशीदगी में कोई दिलचस्पी या ख्वाहिश नहीं है। जब हर जगह धांधली थी, धांधली से इलेक्शन हराया गया नून लीग को, और आज इल्जाम लगाते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान तुमसे ले लिया गया। 8 फरवरी को घरों में कोई नहीं बैठेगा, सब निकलेंगे, शेर पर ठप्पा लगाएंगे इंशाल्लाह। मैदान छोड़कर न भागने वाला शेर और लीडर होता है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब। बोली, आज मैदान में नून लीग का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। मुखालिफ बुज़दिलों की तरह जूते छोड़कर भाग गए। 2018 में धांधली से नून लीग को हराया गया। आवाम जानते हैं महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। नवाज शरीफ ने कभी मुल्क की सलामती से नहीं खेला। नवाज शरीफ को अवामी खिदमत करने की सजा मिली। ये चोरी करके कहते हैं सजा क्यों मिली? इसके अपने बच्चे बाहर और कौम के बच्चे जेलों में हैं। दफा वजीर आजम बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता। अब चौथी बार बनना चाहता है और चौथी बार आपका खून चूसेगा। शेर नजर आया, ऐसे ना हो कि आपका जोश देख के फिर से डर के वापस घर में छुपना शुरू हो जाए। हम डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। शेर बड़ी मुश्किल से नजर आया, कहीं डर कर फिर न छुप जाए। इसे हर सूरत चौथी बार कुर्सी पर बैठने की फिक्र है। शेर चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर फिर अवाम का खून चूसेगा। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लियाकतपुर में जलसे से खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी डरने वाले नहीं, डटकर मुकाबला करेगी और जीतेगी। सिर्फ पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रही है, बाकी जमातों का कोई मंशूर है ना नजरिया। पीपी हुकूमत बनी तो अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके अवाम पर खर्च करेंगे। चौधरी परवेज इलाही का बानी पीटीआई के साथ हर सूरत खड़े रहने का ऐलान। सदर पीटीआई परवेज इलाही की अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है? 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं। लाडलों में आवाम का सामना करने की जुर्रत नहीं। पीटीआई को आज़ादाना इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दिया जा रहा। चाहते हैं हमारे सारे उम्मीदवार जीतें। सरबरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का अपने हल्के में कारकुनों से खिताब।
कहा आवाम की सोच के मुताबिक हल्के में तरक्याती काम कराएंगे। जबान से निकली बात को पूरा करना उनका फर्ज है। उनका काम है पीछे रह जाने वाले लोगों की मदद करें। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने दाता दरबार पर हाजिरी के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। बोले अगली हुकूमत में IPP का मरकजी किरदार होगा। पंजाब में IPP के 50 के करीब उम्मीदवार हैं। 22 साल से लाहौर में सियासत कर रहे हैं। उम्मीद है अवाम साथ देंगे। कराची अब शहर के असल नुमाइंदों को मिलने वाला है। कराची का असल मैंडेट सामने आ चुका। 21 जनवरी को जलसे में कराची की अवामी राय पर मोहर लगाएंगे। MQM के रहनुमाओं की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पाकिस्तान को जमहूरियत के रास्ते पर चलने का मौका मिल रहा है। कराची और बाकी शहरी इलाके पाकिस्तान की बका के लिए कुर्बानी देते रहेंगे। शहरी इलाके के अवाम जो मैंडेट दें उसको सामने आना चाहिए। सबसे दरख्वास्त है साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान का दौरा। बैलेट पेपर्स की छपाई का जायजा लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स के मयार और तबाद पर इजहार इत्मीनान। इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल 3 फरवरी तक मुकम्मल होगा। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे जाएंगे। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी एहलकारों के लिए ज़ाबिता अखलाक भी जारी। सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर होंगे। किसी वोटर की अहलियत का सवाल नहीं पूछा जाएगा। एहलकार किसी को वोट डालने से नहीं रोकेंगे। ज़का अशरफ का चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से इस्तीफा। चौधरी ज़का अशरफ ने PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया। ज़का अशरफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में इस्तीफे का ऐलान किया। ज़का अशरफ ने अपना इस्तीफा निगरां वज़ीर आज़म को इरसाल कर दिया। साइफर केस का जेल ट्रायल कालेदम करार देने का हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत की इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 21 नवंबर का फैसला कालेदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। हाईकोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाईकोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं है। बानी PTI और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। दरख्वास्त पर खावर मानिका को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में बाकायदा हो जाता है। अगर निकाह बाकायदा नहीं भी होता तो उसमें जुर्म क्या है। केस की मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस। अडियाला जेल में आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब उनकी जगह अली जफर और दीगर वकला केस की पैरवी करेंगे। बानी पीटा ने वकील की मौजूदगी के बगैर फर्द जुर्म पर दस्तखत से इनकार किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मुलजिम मौजूद हैं, फर्द जुर्मायत की जाए। आइंदा समाअत पर 24 जनवरी को फर्द जुर्मायत की जाएगी।